14 अगस्त 1947 दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, पाकिस्तान। किताबों में हम पढ़ते हैं कि यह धर्म के नाम पर बना एक अलग मुल्क था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन उसकी हालत एक नए देश जैसी नहीं बल्कि एक दिवालिया कंपनी जैसी थी। न खुद की करेंसी, न दफ्तर में पिन्स और न ही फौज को देने के लिए वेतन। आज के इस वीडियो में हम 1947 के पाकिस्तान के उन पन्नों को पलटेंगे जो इतिहास की धूल में दब गए, वो अजीबो-गरीब फैक्ट्स जो आपको स्कूल की किताबों में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। किसी भी देश को चलाने के लिए कैश फ्लो चाहिए होता है, लेकिन 1947 में पाकिस्तान की जेब पूरी तरह खाली थी। जब बंटवारा हुआ तो ब्रिटिश इंडिया के कुल खजाने में से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें मिले सिर्फ 20 करोड़। हालात ये थे कि पाकिस्तान सरकार के पास अपने कर्मचारियों को पहली सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। सोचिए, एक नया देश और अकाउंट बैलेंस जीरो। ये बात फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस जैसी किताबों में विस्तार से लिखी है कि कैसे गांधी जी के अनशन के बाद भारत ने बाकी के 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए, तब जाकर वहां का सरकारी कामकाज शुरू हो पाया। पैसे आ भी गए तो एक और अजीब समस्या थी। पाकिस्तान के पास अपनी खुद की करेंसी छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान में जो नोट चलते थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के ही नोट थे। जी हाँ, नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता था और गांधी जी की फोटो होती थी। बस उसके ऊपर अंग्रेजी और उर्दू में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रबर स्टैंप यानी मुहर लगा दी जाती थी। यह दुनिया के इतिहास का शायद इकलौता वाकया है जब एक दुश्मन देश की करेंसी पर दूसरे देश का नाम और मुहर लगाकर काम चलाया गया। अब चलते हैं पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची। जब भारत से ट्रेनें भर भर कर मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान पहुंचे तो वहां उनके बैठने के लिए बिल्डिंग्स ही नहीं थी। पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। न टेबल न कुर्सी, और सबसे अजीब बात, उनके पास कागजों को जोड़ने के लिए पेपर पिन्स या क्लिप्स तक नहीं थे। सरकारी अधिकारियों ने कराची की सड़कों पर लगे बबूल के पेड़ों से कांटे तोड़े और उन कांटों का इस्तेमाल पिन की जगह किया। सोचिए, एक देश का संविधान और कानून उन कागजों पर लिखा जा रहा था जो बबूल के कांटों से नत्थी किए गए थे। सिविलियन ही नहीं, मिलिट्री की हालत और भी ज्यादा अजीब थी। जब सेना का बंटवारा हुआ तो सिर्फ हथियार नहीं बटे बल्कि अजीब चीजें भी बटी। समझौते के मुताबिक सेना की लाइब्रेरी की किताबें भी बांटी गईं। एक रेजिमेंट में डिक्शनरी को फाड़कर आधा आधा किया गया, ए से एम तक भारत को और एन से जेड तक पाकिस्तान को। यह प्रतीकात्मक अराजकता थी। पाकिस्तान को फौज तो मिल गई, लेकिन उनके पास वर्दी और जूते बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं थी। उनके पास टैंक थे, लेकिन उन्हें चलाने का ईंधन यानी फ्यूल नहीं था, क्योंकि कोयले की खदानें भारत के पास रह गई थीं। और अब इस वीडियो का सबसे बड़ा और रहस्यमयी फैक्ट, वो राज जो अगर 1947 में खुल जाता तो शायद पाकिस्तान कभी नहीं बनता। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को 1947 में ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी थी और उनके फेफड़े खत्म हो चुके थे। उनके डॉक्टर JAL पटेल ने यह बात गुप्त रखी थी। जिन्ना सिर्फ कुछ महीनों के मेहमान थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में कहा था कि अगर मुझे पता होता कि जिन्ना इतनी जल्दी मरने वाले हैं तो मैं बंटवारा कभी नहीं होने देता, मैं बस थोड़ा इंतजार कर लेता। जिन्ना ने अपनी बीमारी को एक स्टेट सीक्रेट बनाकर रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर लोगों को उनकी कमजोरी पता चल गई तो पाकिस्तान की मांग ठंडी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 1947 के पाकिस्तान की असली तस्वीर। एक देश जो उधार के पैसों, भारतीय नोटों और बबूल के कांटों के सहारे खड़ा हुआ। इतिहास की किताबों में हमें तारीखें मिलती हैं, लेकिन ऐसे सच अक्सर छिपा दिए जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अजीब लगा? क्या आपको पता था कि नोटों पर स्टैंप लगाकर काम चलाया गया था? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और डीप डाइव और मिस्टीरियस हिस्ट्री के लिए लर्न IQ को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।